हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, तो देखिए इसी को जो है इंड्यूस्ड एबॉर्शंस भी कहते हैं, राइट। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब है कि जब वॉलेंटरली जो है अबॉर्ट करवाना किसी भी बेबी को बिफोर द फुल टर्म, राइट। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है कब तक किया जा सकता है, तो कुछ केसेस में 12 वीक्स तक और कुछ केसेस में 24 वीक्स तक, राइट। अब वो कौन कौन से केसेस हैं वो हम आगे जो है इस वीडियो में बात करेंगे। 5 टू 50 मिलियन एमटीपीज जो है ओवर द ग्लोब परफॉर्म की जाती हैं एक साल में, राइट। यानी 45 से लेके 50 मिलियन तक। तो ये जितने भी बर्थ हैं उनका 1/5 है, यानी जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसका जो है 1/5 रेट है। तो कहने का मतलब है, देखिए कितनी ज़्यादा जो है एमटीपीज परफॉर्म की जाती हैं। तो अगर बात करें लीगैलिटीज़ की, तो इंडिया में 1971 से जो है पार्लियामेंट ने इसको पास किया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल है, एबॉर्शन लीगल है, लेकिन विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ताकि इसका मिसयूज ना हो। आप सभी ने सुना होगा फीमेल फिटिसाइड, एमिनोसेंटेसिस, ये वो टर्म्स हैं या वो प्रोसेस हैं जिसमें क्या होता है कि एक गर्ल चाइल्ड को जो है वोम में ही मार दिया जाता है या अबॉर्ट करवा दिया जाता है उसका सेक्स डिटरमाइन करके। तो एमटीपी उस चीज को रोकती है, राइट। एमटीपी बोलती है कि ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या हैं कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले होना चाहिए, क्योंकि देखो सेक्स ऑफ द बेबी जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में डिटरमाइन होता है, राइट। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कोई अबॉर्ट करवाना चाहता है तो दैट इज ओके, ठीक है। दूसरा, कंसेंट ऑफ द मदर। कंसेंट ऑफ द मदर का मतलब ये है कि यहाँ पे मदर जो है वो वॉलेंटरली बोलेगी, राइट। वो लिख के देगी, वो बोल के बताएगी कि हाँ मुझे ये परफॉर्म करना है, मुझे अबॉर्ट करवाना है। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि वो बेबी की लाइफ आगे जाके डेंजर में हो सकती है, मदर की लाइफ आगे जाके डेंजर में हो सकती है अगर वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है, राइट। अब क्या क्या प्रोसेस है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, तो देखिए सिर्फ मिसयूज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंडीशंस यहाँ पे लगाई गई हैं, राइट। समझना होगा कि जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, राइट, वो कौन परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले डॉक्टर, राइट। कौन सा डॉक्टर? गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है और जिसने कम से कम 25 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की हो, यानी 25 अबॉर्शन उसने किए हों। दूसरा, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये तो 1971 की गाइडलाइंस थी, लेकिन जो अभी करंट है उसमें ये है कि एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो 24 वीक्स तक अबॉर्ट करवा सकते हैं सर्टन केसेस में। और वो सर्टन केसेस हैं जैसे कि मान लीजिए एक मदर है जो कि एक रेप विक्टिम है, ठीक है, या जिसके साथ एक रेप हुआ है और जो प्रेगनेंसी है वो रेप का रिजल्ट है, ठीक है। या कुछ केसेस में ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मदर और फीटल दोनों की लाइफ जो है वो आगे जाके खतरे में आएगी। तो क्या क्या प्रोसेस है एमटीपी में, तो आज अभी हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ द एमटीपी। तो देखिए 2 प्रोसेस हैं, एक मेडिकेशन है और एक सर्जरी है। अगर मेडिकेशन की बात करें तो सिर्फ मेडिसिन से जो है अबॉर्ट करवाया जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स हैं या 2 मेडिसिन हैं जिनका नाम है मिफेप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल, राइट। इनके कॉम्बिनेशन से जो है अबॉर्ट करवाया जा सकता है बेबी। तो सबसे पहले जो है मिजोप्रोस्टोल को मीजो भी बोला जाता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या एक्शन होगा, देखिए ये ब्लॉक करती हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो जब ये मेडिसिन हम लेंगे या फीमेल लेगी तो इसका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो रुक जाएगा, राइट, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कैरी नहीं होगी। साथ ही साथ ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो बॉडी से बाहर या वजाइनल ओपनिंग से बाहर हो जाएगा। तो क्या हो सकता है इसमें कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो बॉडी से बाहर हो जाएगा या उसका वहाँ सर्वाइवल नहीं होगा। दूसरा मेथड है सर्जरी, जिसमें सक्शन मेथड भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको सर्जरी के थ्रू जो है बॉडी से बाहर किया जाता है। तो ये तो हो गया मेथड। अब इसमें ये आता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज की बात अगर की जाए तो इंडिया में जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज लीगल हैं, जैसे मैंने कहा कि 1971 से जो है लीगल हैं। और उसके बाद अभी करंट जो गाइडलाइंस है उसमें भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये किया जाता है। अब किन किन फीमेल्स में एमटीपीज नहीं की जा सकती हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया भर में जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबकी एमटीपीज हो सकती है, नहीं हो सकती है। कौन कौन से केसेस हैं, देखिए फर्स्ट, वो फीमेल्स
जिनको कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का प्रोसेस उन पे नहीं किया जा सकता है। दूसरा दूसरा वो फीमेल्स जिनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, राइट? यानी उनमें जो है नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ क्या होती हैं? वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा वो फीमेल्स जिनमें कोई जो है प्रॉब्लम्स हैं, राइट? जैसे ब्लड प्रॉब्लम्स हैं या कोई वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगी या वो ट्रॉमा या फिज़िकल या मेंटल जो है प्रिपेयर्ड नहीं है उस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। समझ आया होगा कि किन-किन फीमेल्स में जो है हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कॉस्ट ऑफ द एमटीपी कि कितना खर्चा आता है। तो देखिए सिर्फ अगर मेडिकेशंस की बात की जाए तो मेडिकेशन का खर्चा 6 से लेके 10,000 के आसपास आता है। लेकिन अगर हम सर्जरी की बात करें तो ये 28 से लेके 38 यानी ये वेरी करेगा हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल है, कितना बढ़िया है, राइट? लेकिन जो नॉर्मल इसका एक्सपेंसेस आएँगे एक एमटीपी को परफॉर्म करने के वो 28,000 से लेके 38 या 40,000 मैक्सिमम तक जो है जा सकता है। सो आई होप आज का टॉपिक जो एमटीपी है वो आपको समझ आया होगा कि एमटीपी क्या है। ये एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन है जो कि वहाँ पे क्या होता है कि मदर या फीटल दोनों की लाइफ डेंजरस सिचुएशन में होगी अगर वो कंटिन्यू करती है तो। इंडिया में 1971 से एमटीपीज लीगल हैं, राइट? और बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ ये लीगल हैं। कितना कॉस्ट आता है, क्या मेडिकेशन है, उसके बारे में जो है आज हमने टॉपिक पे बात की है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मीफेप्रोस्टोन, मिसोप्रोस्टोल प्लस कॉस्ट जो है 6,000 से लेके 10,000 तक जो मेडिकेशन की है और 28,000 से लेके 40,000 मैक्सिमम सर्जरी की है। सो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।